ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। 13वां सर्ग। सब मूढ़ों को प्रिय और सदा भोग रूपी अनर्थ को देने वाली लक्ष्मी की विविध दोषों द्वारा निंदा। इस प्रकार विषयों की असारता का प्रतिपादन कर विषय संपादन में हेतुभूत श्री धन संपत्ति भी असार ही है, ऐसे प्रतिपादन करने के लिए इस सर्ग का आरंभ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस संसार में धन संपत्ति स्थिर और विविध सुख की हेतु होने के कारण उत्कृष्ट है, ऐसा मूढ़ व्यक्तियों ने ही मान रखा है। वस्तुतः वह स्थिर नहीं है और न उत्कृष्ट ही है। वह नितांत अनर्थ देने वाली और मोह की हेतु है, अर्थात वध, बंधन, नरक आदि विविध क्लेश देती है। तनिक भी सुख नहीं देती अथवा प्राप्त होने पर मोह में डालती है। नष्ट होने पर क्लेश देती है या गर्हित धन ही देती है, विवेक नहीं देती। जैसे वर्षा काल में नदी ऊपर को उछलने कूदने वाली बड़ी बड़ी अनेक मलिन तरंगों को धारण करती है, वैसे ही उक्त संपत्ति उत्साह से बढ़े हुए अनंत मनोरथों से युक्त अतएव अत्यंत आकुल अनेक मूढ़ लोगों को अपने वश में कर अपनी ओर खींचती है। हे मुनिवर, चिंताएं श्री की पुत्रियां हैं। जैसे नदी से असंख्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, फिर वे वायु की सहायता से बढ़ती हैं, वैसे ही श्री से असंख्य चिंता रूप पुत्रियों की उत्पत्ति होती है। तदुपरांत विविध दुष्चेष्टाओं द्वारा उनकी वृद्धि होती है। जैसे अज्ञान से आग को पैर से कुचलकर जली हुई कोई अभागिन एक जगह चरण नहीं रख सकती, किंतु हाथ पैर पटकती हुई इधर उधर घूमती है, उसकी चेष्टा एक सी नहीं रहती, वैसे ही श्री भी शास्त्र प्रतिपादित सदाचार से रहित पुरुषों को प्राप्त कर इधर उधर घूमती फिरती है, फिर एक जगह कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे दिए की लौ छूने से दाह उत्पन्न करती है और काजल को धारण करती है, वैसे ही यह श्री भी जुआ, चोरी आदि से इसके कुछ हिस्से का क्षय होने पर श्रीमानों को संतप्त करती है और बीच में ही अपना या अपने उपभोक्ता का नाश कर डालती है। दुख से उपार्जित भी यह मूढ़ श्री राजाओं की प्रकृति के समान गुण और अवगुणों के विचार के बिना ही जो कोई इसके समीप में रहता है, उसी का अवलंबन कर लेती है। अर्थात जैसे प्रायः मूढ़ राजा लोग धार्मिक गुणवानों के साथ प्रीति नहीं करते, जिस किसी समीपस्थ के साथ प्रीति कर लेते हैं, वैसे ही दुख से उपार्जित भी यह श्री गुणवान धार्मिकों के ही उपभोग के लिए नहीं होती, किंतु गुण और अवगुणों के विचार के बिना जिसको समीप में पाती है, उसी से लिपट जाती है। जिन कर्मों का फल धन, राज्य लाभ आदि और लोभ, हिंसा, मिथ्या भाषण आदि दोष रूप सर्प विष के वेगों के विस्तार के लिए होता है, उन्हीं युद्ध, जुआ, व्यापार आदि कर्मों से यह बढ़ती है। यज्ञ, दान आदि से नहीं, उनसे तो बढ़ने के बदले घटती है, क्योंकि उनमें इसका व्यय होता है। तभी तक लोग अपने और पराये लोगों पर दया, दाक्षिण्य, स्नेह आदि करते हैं, जब तक कि जैसे वायु से बर्फ कड़ा हो जाता है, वैसे ही श्री द्वारा वे कठोर नहीं हो जाते। संपत्ति प्राप्त होते ही लोग अपने और पराये जनों पर दया और स्नेह का भाव छोड़कर कठोर बन जाते हैं, यह भाव है। जैसे धूलि की मुट्ठी मणियों को मलिन कर देती है, वैसे ही बड़े बड़े विद्वान शूरवीर, दूसरे के उपकार को न भूलने वाले, दक्ष और मृदुभाषी पुरुषों को भी धन संपत्ति मलिन कर देती है। भगवान, संपत्ति की वृद्धि से दुख ही होता है, सुख नहीं होता। अर्थात जैसे विषलता केवल मृत्यु की ही कारण होती है, वैसे ही श्री भी सुख की कारण न होकर दुख की ही कारण होती है। रक्षा करने पर भी वह मृत्यु के साधनों को जुटाती है। अर्थात जैसे विषलता के समीप रक्षण, आवेक्षण आदि करने के लिए जाने पर भी मृत्यु लाभ की संभावना रहती है, वैसे ही संपत्ति की रक्षा करने पर भी अपने विनाश की पूरी संभावना है। हे मुने, इस लोक में लोग जिसकी निंदा नहीं करते, ऐसा श्रीमान, आत्मश्लाघा न करने वाला शूरवीर पुरुष और सब पर समान भाव से दृष्टि रखने वाला स्वामी, ये तीन पुरुष दुर्लभ हैं। अर्थात श्रीमान की किसी न किसी तरह लोग अवश्य निंदा करते हैं, शूर अवश्य ही अपनी प्रशंसा करता है,
निग्रह और अनुग्रह में समर्थ स्वामी सब पर समदृष्टि नहीं हो सकता। हे मुनिवर, अज्ञ लोगों ने जिस श्री को सुख की हेतु समझ रखा है वह दुख रूप सर्पों की दुर्गम और भीषण गुफा है एवं महामोह रूपी हाथियों का आवास रूप विंध्याचल का मैदान है। अर्थात यह श्री महादुखदायिनी और महामोह से आवृत्त करने वाली है। सत्कर्म रूपी कमल के लिए रात्रि है। जैसे रात्रि में कमल संकुचित हो जाते हैं वैसे ही श्री प्राप्ति होने पर सत्कर्मों का ह्रास हो जाता है। दुख रूपी कुई अर्थात कमलिनी के लिए चंद्रिका चांदनी अर्थात जैसे चांदनी में कमलिनी विकसित होती है वैसे ही श्री के प्राप्त होने पर दुखों का खूब विकास होता है और दया दृष्टि रूपी या परमार्थ दृष्टि रूपी दीपक के लिए झकझोर वायु और बड़ी बड़ी तरंगों से युक्त नदी है। जैसे झंझावत और तरंगों से युक्त नदी के झोंकों से दीपक बुझ जाता है वैसे ही श्री की प्राप्ति होने पर दया दृष्टि या परमार्थ दृष्टि बंद हो जाती है। यह भय और भ्रांति रूपी मेघ के लिए पुरोवात यानी पूर्वी हवा है। जैसे पूर्वी हवा मेघ की वृद्धि की हेतु है वैसे ही श्री भी भय और भ्रांति की जननी है। विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है। संचय और संक्षोभ आदि की क्षेत्र है और दुखदायक भय को पैदा करने में सर्पिणी है या खेद के लिए भय रूपी भोग से सर्प शरीर से युक्त सर्पिणी है। वैराग्य रूप लताओं के लिए तुषार है। काम आदि चित्त विकार रूपी उल्लुओं के लिए अंधेरी रात है। विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु की दाढ़ है और सौजन्य रूपी कमल के लिए चांदनी है। अर्थात जैसे तुषार से लताएं सूख जाती हैं वैसे ही श्री प्राप्त होने पर विवेक नष्ट हो जाता है एवं जैसे चांदनी में कमल सिकुड़ जाते हैं खिलते नहीं वैसे ही संपत्ति प्राप्त होने पर सौजन्य का संकोच हो जाता है। यह श्री इंद्रधनुष के समान चंचल रंगों से मनोहर एवं बिजली के समान चपल और उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली है और प्रायः जड़ अर्थात मूर्खी इसके आश्रय हैं। यह चपलता में जंगली नेवलियों से भी बढ़ चढ़कर है। दुष्कुल में सत्पन्न हुई है, अच्छे कुल में सत्पन्न नहीं है। वंचना में उग्र मृग तृष्णा को जीतने वाली है। अर्थात यह वंचना में इतनी दक्ष है कि वंचकतम मृग तृष्णा को भी इसके सामने हार खानी पड़ी है। अति चपल होने के कारण क्षण भर भी एक स्थान पर न रहने वाली यह जल तरंग और दीप शिखा से अर्थात दिए की लौ से भी बढ़कर भंगुर है और अनगिनत दुर्दशाओं की जननी है। यह युद्ध के लिए उत्सुक मनुष्य रूपी गजेंद्रों का विनाश करने वाली सिंहनी के समान है। बड़ी शीतल तथा स्वयं तीक्ष्ण और तीक्ष्ण हृदय वाले लोगों के पास रहने वाली तलवार के समान है। मृत्यु द्वारा हरे गए लोगों को चाहने वाली अनेक मानसिक व्यथाओं से व्याप्त अभव्य लक्ष्मी से दुख को छोड़कर कुछ भी सुख में नहीं देखता। जिस पुरुष की अलक्ष्मी द्वारा स्वयं को निकाली गई चिरकाल तक सतपत्नी द्वारा उपभुक्त उसी को फिर आदर से आलिंगन सा करती है, यह बड़े खेद की बात है। यह मानवती नहीं है किंतु निर्लज्ज है और इसकी दुष्टता कभी जाती नहीं। यह लक्ष्मी मनोहर है, अतएव चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींचती है। मरण पतन आदि के कारण साहसिक कर्मों से प्राप्त होती है और बिजली के समान क्षण भर में नष्ट हो जाती है। अतः यह सर्पों से लिपटी हुई गड्ढे से उत्पन्न हुई पुष्पलता के समान है। 13वां सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।